जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तों, आप सब कैसे हो? और आपके लिए मंगल कामना करती हूँ। लता दीदी आपके समक्ष आई हूँ। आप सब जो हमसे जुड़े हैं उनको तो बहुत बहुत आशीर्वाद। जो नहीं जुड़े हैं वो हमारा बेल आइकन बजा के जुड़ जाए, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए और आप वीडियो को देख सकें। आज हमारा आपके पास आने का बहुत सुंदर एक प्रश्न है। आज सुबह सुबह ही हमारी एक भक्त ने फ़ोन किया कि दीदी, हमारे परिवार में जहाँ वो रहती हैं उसकी कुछ दूरी पर ही उनके कोई परिवार में शांत हो गए हैं और वो लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं। अब वो चिंतित हो गई कि दीदी हम क्या करें, आप बताइए। तो अब आप ही बताओ कि मैं इस तरह के वीडियो कितना डाल चुकी हूँ कि जब आपके घर में किसी का इस तरह का निधन हो जाता है, उस वक्त आप क्या करें। एक मैं और डाली थी कि जब आप पीरियड में हो जाते हैं महिलाएं, तो उस वक्त क्या करें। ये बड़ा ही सभी के लिए चिंतित वाले शब्द प्रश्न है ये। तो पहली बात मैं बताती हूँ कि अगर निधन हो गया है तो पहले कहे कि दीदी आप कहें तो हम किसी के यहाँ भेज दें। देखिए, ये सब कुछ लीला ऊपर वाले की है। मैं आपसे कहती हूँ कि किसी जैसे कि आपको पता होगा कि पहले शादी विवाह कभी नवंबर दिसंबर में हुआ नहीं करता था। ये अभी कुछ वर्षों से होने लगा और तभी से सारे रिश्ते टूटने भी लगे, शादी सक्सेस कम होने लगी। उसी प्रकार कुछ नियम बने थे पहले हमारे पूर्वजों के, उसको जब हम तोड़ते हैं ना तो हमेशा हमें तकलीफ होती है। तो आज बात आई है कि अगर मृत्यु हो गई तो क्या करें। आप अपने घर में अगर परिवार में मृत्यु किसी की हो गई है तो आप नियम को फॉलो करते हैं कि भाई 12वीं 13वीं होती है तो आप जब शव जल जाता है उसके बाद घर को धोते हैं, स्नान करते हैं, फिर आप भोजन तो करते ही हैं ना। जैसा भी हो, ये पेट में तो भोजन जाना ही है कुछ ना कुछ। तो आपके घर में जो लड्डू गोपाल हैं वो तो बोलते नहीं, वो तो छोटे हैं। तो हम लोग पे दोषारोपण लगाने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्यारे भक्तों। ये अपने मन की भाव है। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे किसी को दे देने में मुझे संतुष्टि मिल रही है तो आप दीजिए। लेकिन अगर कहा जाए कि दीदी आपकी क्या मत है, तो मैं तो अपने घर में कह रखा है कि देखिए, मरना तो सबको एक न एक दिन है ही। जिस दिन मेरी मृत्यु हो जाए उस दिन में मेरे गोपाल का भोजन उन्हें मिलते रहना चाहिए, क्योंकि मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मेरे मरते ही मेरे लाला का ध्यान कुछ रखना छोड़ दिया। इसीलिए अगर आपके मन में जचता है कि नहीं हमें किसी और को सेवा के देना चाहिए, लेकिन अगर मैं कहूँ तो हमारे घर में इतना बड़े बुजुर्ग गए तो मैं क्या करती थी कि जैसे बच्चों को नहलाना वैसे उनको नहलाती हूँ। पूजा पाठ घी बत्ती नहीं करती, बस भोजन पानी करती थी। क्योंकि देखिए, ठंड का समय है। जो सेवा आप कर रही हैं अपने लाला का वो सेवा कोई नहीं कर सकता आपका। इसलिए मन की सुनिए, किसी की बात मत सुनिए। अगर मन कहता है कि नहीं हमें किसी को दे देना चाहिए तो आप दे दीजिए। और यही बात मैं जो महावर के बारे में कहती हूँ कि जो मंथली होती है माताएं बहनें, उनको अगर लगता है तो शुद्ध होकर बिना कपड़ा लिए हुए आप उनकी सेवा कर दें। उसके बाद आप उनको भोजन प्रसाद लगा दें, क्योंकि आपकी मजबूरी है, कोई करने वाला नहीं है। तो 7 दिन तक भगवान भूखे तो रहेंगे नहीं। तो भाव के भूखे हैं, बस भाव ही बस सार है। भाव से भज लो सबका बेड़ा पार है। तो ये हमारा विचार